हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस्लाम धर्म में रमज़ान के पाक महीने को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होने का महीना माना जाता है। इस महीने में लोगों को संयम तथा अनुशासन सिखाया जाता है। नाजरीन, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रमज़ान से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिनसे रूबरू होकर आप इस्लाम की बुनियादों को सही मायने में समझ पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का जवाब प्राप्त करेंगे, जैसे कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है, रमज़ान के नियम क्या क्या होते हैं, इस पर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी, रमज़ान मनाने से क्या क्या फ़ायदे तथा नुकसान होते हैं। रमज़ान इस्लामिक महीनों में 9वां महीना माना जाता है। इसका नाम भी इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने से बना है, जिसे अरबी भाषा में रमादान भी कहते हैं। यह महीना इस्लाम के सबसे पाक महीनों में शुमार किया जाता है। आपको बता दें कि रमज़ान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से में 10-10 दिन होते हैं। हर 10 दिन के हिस्से को अशरा कहते हैं, जिसका मतलब अरबी में 10 है। कलाम पाक के दूसरे पारे की आयत नंबर 183 में रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी बताया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर रोज़ा रखने का सही अर्थ क्या होता है। क्या रोज़े का अर्थ वास्तव में भूखा रहना ही होता है? दरअसल रमज़ान में रखे जाने वाले उपवास को फारसी में रोज़ा तथा अरबी में सोम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रुकना। वास्तव में रोज़े का अर्थ होता है परहेज करना, यानी उन तमाम बुराइयों से परहेज करना जिससे खुदा सुभान व ताला नफरत करते हैं। विचारणीय विषय यह है कि क्या रोज़े में दिन भर केवल भूखा व प्यासा रहने से ही अल्लाह को राजी किया जा सकता है? क्या केवल रोज़ा रखने से अल्लाह प्राप्ति हो सकती है? हर एक रोज़ा रखने वाले शख्स को चाहिए कि वह हर प्रकार की बुराई जैसे चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, नशा, दहेज, मांसाहार, जीव हिंसा आदि से परहेज रखें, क्योंकि यही वास्तविक रोज़ा है, जिसके विषय में कलाम ए पाक में भी बताया गया है। किसी भी रोजेदार के लिए हर प्रकार की बुराइयों से परहेज रखना अनिवार्य होता है। इसी तरह यदि किसी जगह लोग कोई बुराई कर रहे हैं तो रोजेदार के लिए उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना भी मना है। जब मुसलमान रोजा रखता है, उसके हृदय में संसार के हर जीव के लिए हमदर्दी पैदा होती है और वह जीव हिंसा से होने वाले पाप से भी डरता है, क्योंकि वह यह जान जाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक सभी अल्लाह के बच्चे हैं। यदि जीव हिंसा तथा मांसाहार कर लिया तो अल्लाह रुष्ट हो जाएगा, इसलिए वह गोश्त खाने से भी परहेज करता है तथा पाक आसमानी किताब इंजील में खुदा सुभान व ताला द्वारा फरमाए गए आदेशों पर चलता है, जो खुदा सुभान व ताला ने उन 6 दिनों के दौरान फरमाए थे जब कायनात को शुरुआत में रचा गया था, जिसके बाद वे तख्त पर जा विराजे थे। माना जाता है कि रमज़ान में पुण्य के कामों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए ज़कात इसी महीने में अदा की जाती है। इसी महीने में झूठ, हिंसा, बुराई, रिश्वत तथा अन्य तमाम गलत कामों से बचने की प्रेरणा दी जाती है। इसका अभ्यास पूरे 1 महीना कराया जाता है ताकि इंसान पूरे साल तमाम बुराइयों से बचे। पाक कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि रोज़ा तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज किया है ताकि तुम खुदा से डरने वाले बनो। और खुदा से डरने का मतलब यह है कि इंसान अपने अंदर विनम्रता तथा कोमलता पैदा करे तथा हर जीव के प्रति दया भाव रखें और जीव हिंसा और गोश्त खाना छोड़कर बाखबर द्वारा बताई गई अल्लाह की सच्ची इबादत करें। आपको बता दें कि रमज़ान को इस्लाम के 5 स्तंभों में से भी एक माना जाता है। यह दान करने, पुण्य यानी सवाब कमाने और दरियादिली दिखाने के सिद्धांतों से भी जुड़ा है। इस्लाम के 5 अन्य स्तंभों में धर्म पर सच्ची श्रद्धा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी दान देना और हज करना शामिल है। रमज़ान को आध्यात्मिक रूप से पवित्र होने के तरीके के तौर पर भी देखा जाता है। इस दौरान संयमित और अनुशासित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोजे रखने का मकसद
मुसलमानों को यह याद दिलाना भी है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति दया भाव रखें और उनकी मदद करें। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह द्वारा बताए अनुसार रोज़ा न रखकर लोग सुनी सुनाई बातों तथा मौलाना काजियों द्वारा बताए गए गलत भ्रमित ज्ञान आधार से रोज़े रखते हैं। मुसलमान महीने भर सुबह से लेकर सूरज छिपने तक बिना खाए पिए रहते हैं। रोजेदार सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और सूरज उगने से पहले ही खा लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं, और शाम को वे इफ्तार के साथ अपना रोज़ा खोलते हैं। पूरा दिन भूखा रहकर शाम को मांस भक्षण करते हैं। बुराइयों तथा हिंसा से परहेज रखने वाले इस पाक महीने में भी वे जीव हिंसा करते हैं तथा अल्लाह की रूह माने जाने वाले जीवों को हलाल करते हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान धर्म के लोगों को अल्लाह की सच्ची इबादत बताने वाला बाखबर संत नहीं मिला। पाक कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयात 52 से 59 में कुरान बोलने वाला अल्लाह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कह रहे हैं कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है सबकी रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा कबीर है, उसकी पाकी बयान करूं, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। वह बाखबर अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत करने का तरीका बताएगा। वर्तमान समय में पूरे विश्व के मानव शरीरधारी प्राणियों के लिए बड़े ही रहमो करम और खुशनसीबी की बात है कि आज इस धरती पर अल्लाह कबीर जी स्वयं बाखबर के रूप में उपस्थित है तथा पूरे विश्व को अल्लाह ताला की सच्ची इबादत करने का तरीका बता रहे हैं। लोगों का मसीहा बनकर आए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही वो एकमात्र बाखबर संत है जिसके विषय में अल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब को बता रहे हैं। आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने रमजान तथा रोजे का वास्तविक अर्थ बताया है जो आज तक किसी ने नहीं बताया तथा अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत करने का सच्चा तरीका भी बताया है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के इल्म को आज ही हासिल करें, उनसे नाम दीक्षा लेकर अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत कर जन्नत हासिल करें। शुक्रिया। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।